तस्वीरें फोन पर बातचीत करते हुए विभाग आपको नजर आएंगे, गाड़ी में बैठे हुए सिक्योरिटी घेर रखा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। कहाँ देखिए लड़िए मत सर, लड़िए मत। इंसाफ की बातें बड़ी बड़ी की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है। अगर बातचीत करने की कोई कोशिश उस आरोपी से करें जिसे आपने गाड़ी में बिठा रखा है और जिसके साथ आप सुबह से घूम रहे हैं। शाम को एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ विभव मौजूद थे। उनकी गाड़ी में बैठकर होटल तक पहुंचे। सवेरे संजय सिंह जब केजरीवाल को लेने पहुंचे तो उनके साथ विभव मौजूद थे और अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर भी उनके ओएसडी मौजूद है। उसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं जिसमें विभव उनके पीएस बैठे थे। देखिए केजरीवाल और विभव एक ही जगह, एक ही कार में, संजय सिंह, तीनों लोग देखिए एक ही गाड़ी में। देखिए जवाब नहीं होता तो चुप्पी साध लेना ही अच्छा विकल्प होता है, वही अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि संजय सिंह ने आरोप लगाए, उस बात का जवाब देने के बजाय वो आरोप लगाते दिखे कि सवाल उनसे होना चाहिए जिन्होंने पहलवानों के मसले पर स्वाति मालिवाल को घसीटकर उठाया था वहां से। तो उल्टा जवाब देने के बजाय सवाल करते हुए दिखाई दिए। और देखिए ये सवेरे से स्थिति ये है कि जो विभव है, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी है, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। जब होटल पहुंचे तब भी वो गाड़ी में मौजूद थे। संजय सिंह जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी थी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा था, जो स्वाति मालिवाल के घर भी गए थे, और उनके साथ गाड़ी में बैठकर विभव सिंह पहुंचे। सामने जो लोग हैं वहां तक जाने से हमें रोक रहे हैं कि हम विभव सिंह से बात न कर पाए, लेकिन गाड़ी में आपको साफ नजर आएंगे अंदर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव बैठे। थोड़ा सा वहां जा सकते हैं एक बार बात करने के लिए, एक बार बात करने के लिए। नहीं गाड़ी वो अगर बात करेंगे तो हम कर लेंगे। नहीं मना किया है क्या उन्होंने? नहीं आप अपना बात करिए, सिक्योरिटी काम है। नहीं तो एक बार हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर लेते हैं। आप काम करिए, हमारा जो एक बार अगर वो मना करेंगे तो ठीक है। काम सर वो कर रहे हैं हम लोग। देखिए सिक्योरिटी रोक रही है, विभव तक जाने नहीं दे रही है, लेकिन विभव सामने आपको गाड़ी में नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हॉल में, और उसके बाद अब वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन विभव अंदर नहीं मौजूद है, शायद पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए वो उन्हें बाहर रखा गया। लेकिन जवाब नहीं है, ना तो संजय सिंह के पास कोई जवाब है, ना अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है। होटल में बात करने की कोशिश की जहां पर वो रुके थे, लेकिन वहां पर भी बिना बातचीत किए वो निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। और यहां पर भी जब सवाल हुए उन्होंने अपनी बात रखी, अपना राजनीतिक एजेंडा जो चुनाव का है वो उन्होंने रखा कि कैसे इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, कितने आंकड़े वो छू रहे हैं, वो तमाम दावे उन्होंने किए। लेकिन जब सवाल इस घटना को लेकर हुआ तो बगलें झांकने लगे, सवाल को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश होने लगी। और संजय सिंह जिन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं थे कि क्या एक्शन विभव के खिलाफ लिया गया है, और जिस पर आरोप है, जिसने एक महिला के साथ मारपीट की है, वो आखिर उनकी गाड़ी में क्या कर रहा है, वो आखिर उनके साथ क्यों चल रहा है, आखिर उस पर एक्शन केजरीवाल ने क्यों नहीं लिया। तो ये तमाम सवाल थे जिन पर अरविंद केजरीवाल भी चुप्पी साधे रहे और जवाब संजय सिंह ने भी नहीं लिया। और देखिए आप सामने देखेंगे, पीछे विभव गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए नजर आएंगे। ये वो आरोपी हैं जिन पर उनकी पार्टी की नेता और एक राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाए हैं मारपीट के, लेकिन वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ मौजूद है। अच्छा ऐसा क्यों, बातचीत क्यों नहीं करने दे रहे? एक बार बातचीत तो करने दें। है ही नहीं तो बातचीत कैसे करें? अरे वो बैठे हुए, एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घेर कर खड़े हुए हैं, वो आगे जाने नहीं दे रहे। चुप्पी हर तरफ है, चुप्पी विभव ने भी साध रखी है और चुप्पी अरविंद केजरीवाल भी साध रखे हैं। और संजय सिंह बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रेटजी होती है बचने के लिए, अपनी तरफ जब सवाल उठते हैं तो सवाल दूसरी तरफ उछाल दिए जाते हैं, और वही कोशिश, वही कवायद संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे थे। हमारी कोशिश है कि कैसे भी बातचीत हो, लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए आप क्यों गाड़ी रोक के खड़े हैं? अगर विभव नहीं है तो जी बात करने दीजिए। हम तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, हम लोग बात के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो देखिए धक्का मुक्की देने की कोशिश हो रही है। खुद को अलग बताने वाले, खुद को न्याय के ज्यादा नजदीक बताने वाले किस तरह से इंसाफ को करते हैं वो देखिए। कि जब बात अपने परिवार पर उठती है, परिवार में हुए अत्याचार पर उठती है, तो कैसे चुप्पी साध ली जाती है, बातों को कैसे घुमाया जाता है, कैसे अपना राजनीतिक एजेंडा तो साधा जाता है, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब से कैसे बचा जाता है, वो तस्वीर यहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर आम आदमी पार्टी के लोग दिखा रहे हैं। देखिए बहस भी लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं, आगे जाने दिया नहीं जा रहा। एक बार फिर कोशिश विभव से बातचीत करने की। देखिए ये लोग हैं, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सामने तस्वीरें फोन पर बातचीत करते हुए विभव आपको नजर आएंगे, गाड़ी में बैठे हुए, सिक्योरिटी घेर रखा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। कहाँ देखिए लड़िए मत सर, लड़िए मत। हम देखिए आपका पूरा प्रोटोकॉल, सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करने के लिए, टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करने की जो टीम की कोशिश है, वो जो है उस कोशिश के आड़े सुरक्षाकर्मी भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। अंदर बैठक चल रही है, अरविंद केजरीवाल मौजूद है, अखिलेश यादव मौजूद है। कैसे यूपी में लड़ाई को और मजबूत किया जाए, कैसे इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाया
जाए। ये सारी कवायद चल रही है, सत्ता की जो दूरी है वो कैसे कम की जाए, सत्ता तक कैसे काबिज हुआ जाए, ये सारी रणनीति बन रही है। लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा, अगर कोई सवाल उठते हैं उनका जवाब कैसे दिया जाएगा, चूंकि आप खुद को न्याय के ज्यादा नजदीक बताते हो, तो उस सवालों का जवाब न तो अरविंद केजरीवाल देने की कोशिश कर रहे हैं, ना संजय सिंह जो कि उनके साथ मौजूद थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे थे कि हमने क्या क्या किया, शर्मिंदगी जाहिर की थी, घटना को स्वीकारा था, लेकिन स्वीकार करने के बाद नतीजा क्या होता है वो नतीजा देख लीजिए। इंसाफ कैसे सिर्फ बात करने के लिए होता है, कहने के लिए नहीं होता, करने के लिए नहीं होता। इंसाफ की बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, धक्का मुक्की की जाती है। अगर बातचीत करने की कोई कोशिश उस आरोपी से करे जिसे आपने गाड़ी में बिठा रखा है और जिसके साथ आप सुबह से घूम रहे हैं, शाम को एयरपोर्ट पे पहुंचे तो तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ विभव मौजूद थे, उनकी गाड़ी में बैठकर होटल तक पहुंचे। सवेरे संजय सिंह जब केजरीवाल को लेने पहुंचे तो उनके साथ विभव मौजूद थे और अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर भी उनके ओएसडी मौजूद है। सोचिए कि एक आरोपी को जिस पर आरोप है उसे आप साथ ले लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आप जवाब देना नहीं चाहते। आपसे जब सवाल होता है तो आप बगले झांकने लगते हैं, आप चुप्पी साथ जाते हैं। तो ये तस्वीर, और देखिए हंगामे की तस्वीर बने हुए हैं, हंगामे के हालात बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विभव को घेर कर खड़े हुए हैं, कोशिश बातचीत करने की जाती है लेकिन नहीं कर रहे। एक सवाल कि आप तो सबसे अलग होने का दावा करते हैं, तो ये इनकी मौजूदगी कैसे? अरे हम सबसे अलग है, तभी मोदी जी से आग नाक के सवाल कर रहे हैं कि कारगिल की शहीद की बीबी को आपने नंगे घुमाया, उस मुख्यमंत्री के लिए एक आदर्श बनाया जाता है, एक आदर्श बनाया जाता है। क्या यहाँ से अब तक हम लड़ रहे हैं मणिपुर की लड़ाई, सबने छोड़ दिया लेकिन ये लड़ रही है आज भी। बात जब अपने पर आई, बात जब हमारे नेता जवाब दे दिया, हम मोदी जी से जवाब चाहते हैं। नहीं दिया, सवाल नहीं दिया, जवाब दिए, आज हम जवाब चाहते हैं। उस जवाब का नतीजा ये है कि वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद। कारगिल की शहीद, आप देखिए मणिपुर में क्या किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ साल बाद तक, एक साल तक हम लोग इस मामले को लेकर घूम रहे हैं। हमें आज बहुत खुशी है कि टाइम्स नाउ का कैमरा आ गया है और हमें इतना अच्छा लगा कि इसी वजह से हम पूरी जिम्मेदारी से यही पूछ रहा हूं, क्या आपने कोई आदर्श स्थापित किया? मैं तो आदर्श, केजरीवाल जी ने राम के दर्शन किए थे, केजरीवाल जी ने राम जी के दर्शन किए थे, कल भी राम जी के दर्शन किए थे कि राम जी के आदर्शों पर चलते हुए राम नीति के तहत क्या ये व्यवहार उचित है कि एक आरोपी मुख्यमंत्री के साथ दिला रहे? और हम कह रहे हैं कि मणिपुर में जो एक साल से हिंसा जवाब, जो 3000 नेताजी सिर्फ एक जवाब, नेताजी नेताजी सिर्फ एक जवाब, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मैं आपको बता रहा हूँ, आज मोदी जी 3000 वीडियो का जवाब, हम तो अपने सबका कार्रवाई करते हैं। कोशिश बचने की, आप अच्छा लगा, आप आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मणिपुर के लोगों को न्याय मिलेगा। आज मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है, स्वाति मालीवाल से शुरू कर 3000 स्वाति यहीं से शुरू कर सांसद, यहीं से पहलवान जी दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जो है वहाँ पुलिस जो है मोदी की एक पहलवान अंदर बैठे, उससे सवाल पूछा, एक पहलवान अंदर बैठे, प्रज्वल एक पहलवान अंदर बैठे, प्रज्वल रोहन्ना देश क्या एक्शन होगा ये बताइए? न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? कहीं भी हो न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी को न्याय मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? प्रज्वल रोहन्ना में लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। देखिए ये तस्वीर जाने से रोकने की, बातों को गोल गोल घुमाने की, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर के हालात बने हुए हैं। देखिए न्याय मांगने वालों की तस्वीर देखिए, जो न्याय मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो उसी अपने ओएसडी के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं जिस पर आरोप लगे हैं। देखिए संजय सिंह भी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई की बात कही गई थी, घटना को गलत बताया गया था, लेकिन इंसाफ कैसे दम तोड़ देता है, और जब बात अपने पर आती है तो इंसाफ बताने के लिए कैसे आदमी जज हो जाता है। वो तस्वीर देखिए कि गाड़ी में तीनों एक साथ बैठकर गए हैं, अरविंद केजरीवाल, आरोपी विभव जो कि उनके पीए ओएसडी है, और आरोप लगाने वाली कौन? उनकी पार्टी की नेता, एक राज्यसभा एमपी, और आरोपों की जांच करने वाले कौन? राज्यसभा सांसद संजय सिंह। तो ये सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठकर गए हैं, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, आरोप सरकार पर लगाए थे कि स्वाति मालीवाल जब पहलवानों की वकालत कर रही थी तो कैसे उन्हें घसीटा गया। लेकिन जब सवाल उनसे पूछे, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ही व्यक्ति आरोपी है और आपका ही व्यक्ति आरोप लगाने वाला है, तो आपने क्या एक्शन लिया, तो उस पर बगले झांकने को नजर आए। और देखिए आज भी आरोपी को साथ साथ लेकर टहलते हुए यहाँ से लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर नजर आ रहे हैं।